हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 44 है। अगर आप लोग 43 नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित कूट में प्लस को गुणा, यानी प्लस बराबर क्या कह रहा है, गुणा, फिर माइनस को प्लस यानी माइनस बराबर प्लस, और गुणे को भाग यानी गुणे बराबर भाग को दर्शाता है, और भाग को यानी भाग को क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है। तो निम्नलिखित का समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है इसका चिन्हों का प्रयोग करके हमें सही उत्तर लाना है। तो देखिए 12 यानी प्लस का मान कितना, प्लस का चिन्ह क्या है, गुणा, 12 गुणे 50, माइनस का क्या कर दिया है, प्लस, ये हो गया प्लस, फिर प्लस कितना हो गया 150, फिर यहाँ पे देखिए भाग है तो यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस, कितना हो गया 200 हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 12 25 60, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये 600 हो गया। जब ये 600 हो गया प्लस 150 यानी 150 माइनस 200, ये 200 हो गया। अब देखिए 600 में से 600 में 150 हम लोग जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 750 माइनस 200। जब इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिल गया, 550 मिला। क्या मिला, 550 मिला। अब 550 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लेकिन अगला क्वेश्चन हम बताने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। आइए तब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इस वर्ग में यानी इस आकृति में हमें वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सूखा सूखा निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5, ये 6, ये 7, ये 8 हो गया। और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया, 9, ये 9 हो गया। फिर ये पूरा ये बड़ा वाला कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 से एक भी अधिक नहीं आएगा। तो अब 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से वो दूसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए जो 27 43 है, अब ये किस प्रकार से 51 से संबंधित है। देखिए देखने में तो संख्या बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन एकदम चूरन सवाल है। क्या, एकदम चूरन सवाल है। तो देखिए हम लोग क्या दिया है, 27 दिया है और 43 दिया है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक बार समझ गए तो एक क्वेश्चन धड़ल्ले से कर देंगे। तो देखिए अगर हम लोग 7 में से अगर अब घटा दें, अगर इस 7 में से 2 को घटा दें तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 मिला। उसी तरह इस 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिल गया, 1 मिलेगा। तो कितना हो गया, 51 हुआ कि नहीं है। 5 और 1 मिलकर कितना हो गया, 51 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 51 है। उसी तरह इसमें कह रहा है 37 और 64। 37 और 64 में क्या करें, 3 में से 7 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिला। फिर उसी तरह इस 6 में से 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये क्या आ गया, 42 आ गया। अब 42 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि CAG को 21 और EGG को 245 तो राम यानी RAM को कूट भाषा में क्या होगा। यानी देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की बात है। देखिए CAG को क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है ना। तो देखिए सबका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। यानी C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 गुणे A का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 और गुणे
जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है। जब हम सबका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल गया 21 मिल गया। कितना मिल गया 21 मिल गया। उसी तरह इसमें देखिए अब ई डबल जी यानी ई डबल जी जब इन सब का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और गुणे अब देखिए जी का प्लेस वैल्यू होता है कितना 7 होता है। अब जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है। जब इन सब का पूरा गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 245 मिला। कितना 245 मिला। उसी तरह आर ए डबल एम यानी इसको जब हम निकालेंगे तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है। गुणे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। फिर गुणे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है एम का प्लेस वैल्यू होता है 13। जब इस पूरे को हम लोग गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। जब हम लोग इसका टोटल गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 234 मिलेगा। कितना मिलेगा 234 मिलेगा। अब 234 किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है यदि माउस को 2.5 लिखा जाता है उसी तरह राजेश को 3 तो दीपिका को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए माउस में कितने अब देखिए इस माउस में कितने अक्षर हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 यानी 5/2 यानी 5/2 से जब भाग देंगे तो हमें कितना मिल गया 2.5 मिल गया। उसी तरह इस राजेश में अब राजेश में देखते हैं कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कितने हैं 6 हैं। तो 6 इसको भी 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 मिला। यहाँ पे 3 मिल गया। उसी तरह इस दीपिका में हमको ढूंढना है कितने अक्षर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7 है। तो 7 हम कितना कर दें 2। जब 7/2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.5 मिलेगा। कितना मिला 3.5 मिला। अब 3.5 मिला तो 3.5 किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है यदि BOHMF को ANGLE के रूप में लिखा जाता है तो कूट लिखा जाता है तो शब्द QBOLBK को तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है BOHMF है। फिर क्या है ANGLE यही है ना। अब देखिए इसमें कुछ नहीं किया है बस सब में से एक एक घटा दिया है। जब हम लोग इसमें से एक घटाएंगे तो A मिलेगा। इसमें से एक घटाएंगे तो N मिला। फिर H में से एक घटाएंगे तो G मिला। फिर M में से एक घटाएंगे L मिला। और F में से एक घटाएंगे तो एंजल मिल गया। उसी तरह इसमें QBOLBK इन सब में से भी हम लोग क्या करें जब एक एक घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा। अगर Q में से एक घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा P मिलेगा। फिर कह रहा है B को घटाएंगे तो क्या मिलेगा A मिलेगा। और O को घटाएंगे तो क्या मिलेगा N मिलेगा। और L को घटाएंगे तो क्या मिलेगा इसमें भी क्या मिलेगा N मिलेगा। अब B को घटाएंगे तो क्या मिलेगा A मिलेगा। फिर K को घटाएंगे तो क्या मिलेगा J। तो देखिए इन सब में क्या कर रहा है एक एक घटा दिया है। एक एक क्या कर रहा है घटा दिया है। लेकिन हमसे पूछा है कूट का तीसरा अक्षर क्या होगा यानी कूट का यानी QBU ये जो ये O है ना इसका तीसरा अक्षर हमें पूछा है। तो तीसरा अक्षर का क्या होगा N होगा। क्या होगा N होगा। अब N किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर इसका D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच उचित संबंध दर्शाता है। जैसे कफ हो गया चाय हो गया काफ़ी हो गया। तो देखिए कफ यानी ये क्या है कफ है। क्या है कफ है। तो कफ में हम लोग चाय भी पी लेंगे और काफ़ी भी पी लेंगे। यानी ये देखिए ये चाय हो गया ये काफ़ी हो गया। यानी कप में हम लोग चाय भी पियेंगे कॉफ़ी भी पी लेंगे। तो अब ऐसा वेन डायग्राम इसका कहाँ है किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द
अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ABCD को क्या लिखा गया है, HGFE यही लिखा गया ना, तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, ये E है ना। तो इस सब में क्या किया गया है, ए में कितना जुड़ा है, सब में क्या किया है, 4 को ऐड कर दिया है। कितना किया है, सब में 4 को ऐड कर दिया है। तो देखिए ए में 4 जुड़ा है तो ई मिला है, बी में 4 जुड़ा है तो एफ मिला है, सी में 4 जुड़ा है तो जी मिला है, और डी में 4 जुड़ा है तो कितना मिला है, एच मिला है। उसी तरह इसमें जब ओ में हम लोग ओ में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एस मिलेगा। क्या मिलेगा, एस मिलेगा। फिर पी में हम लोग इन सब में क्या कर रहा है, 4 ऐड कर रहा है। जब पी में हम लोग जब 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिला, टी मिला। फिर क्यू में जब क्यू में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यू मिलेगा। और आर में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, भी। अब देखिए VUTS अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे दिया है आदमी डॉक्टर कुत्ता, यानी आदमी डॉक्टर कुत्ता का आपस में किस प्रकार संबंध है। यानी आदमी का संबंध तो डॉक्टर से हो सकता है, लेकिन आदमी का संबंध कुत्ता से होगा, नहीं होगा। यानी आदमी क्या है, डॉक्टर बन सकता है, यानी आदमी डॉक्टर बन सकता है लेकिन कुत्ता नहीं, तो ये क्या होगा, अलग होगा। अब ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे चूहा बिल्ली से संबंधित है, उसी तरह कीड़ा यहाँ पे किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए जो चूहा है ना, चूहा ये बिल्ली से किस प्रकार संबंधित है, यानी बिल्ली जो क्या करती है, चूहा को मारकर खा जाती है, यानी क्या करती है, खाती है। क्या है, खा जाती है, यानी बिल्ली चूहा को क्या करती है, खा जाती है। उसी तरह कीड़ा जो है, कीड़ा को कौन खाता है, रेशम खाएगा नहीं, मछली पकड़ना नहीं, पृथ्वी नहीं, लेकिन पक्षी क्या करेगी, कीड़ा को क्या करेगी, खा जाता है। यानी पक्षी क्या करेगी, खाती है, यानी कीड़ा को क्या करती है, पक्षी खा जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पक्षी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।